हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 30 दिसंबर की क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट बनाया गया है द हिंदू से। और पता है आपको कि इस बार मेंस जो एसएससी मेंस होना है उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लोज टेस्ट पिछले वीक में भी हमने डिस्कस किया था, इस वीक में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले सेशंस को भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अब ये अप्रोच आप समझेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, वहाँ पर भी आप जुड़ जाएं और पूरा सेशन देखना है कंप्लीट। जो चीज़ें आपने पहले तो खुद से आप सॉल्व करके देख सकते हैं वहाँ से पीडीएफ लेके, उसके बाद ये सॉल्व करें और मैच करें कि कौन कौन से आंसर्स आपके सही आ रहे हैं और कारण भी वही था क्या जो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, देयर डैश टू बी नो लिमिट। देखिए, देयर से स्टार्ट होता है तो पता है आपको कि इन्वर्जन आता है, मतलब क्रिया है वो कर्ता से पहले आती है। तो देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन तो लगेगा। अब आपको सब्जेक्ट पहचानना है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के नाम पर ये है टू बी। और आपको पता होना चाहिए कि जब टू के साथ में बेस फॉर्म हम लगाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं क्या, इन्फिनिटिव। जब टू के साथ में बेस फॉर्म लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब इन्फिनिटिव की बात हम करते हैं या जेरेंड की बात करते हैं, जब सब्जेक्ट इन्फिनिटिव है या जेरेंड है तो वहाँ पे हम क्रिया सिंगुलर लगाते हैं, तो वर्ब आएगी यहाँ पे सिंगुलर। यहाँ तक पहुँच गए। सिंगुलर वर्ब लगेगी तो इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 3 हट जाएगा, क्योंकि इसमें एस जुड़ा हुआ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किसी क्रिया में एस और ईएस जोड़ने से ही वो सिंगुलर बनती है। तो अगर एस और ईएस नहीं है तो उसको प्लूरल माना जाता है, तो साउंड कट जाएगा। बचे हुए इन ऑप्शंस में अगर मान लीजिए मैं इज करता हूं, देयर इज टू बी नो लिमिट, तो इज टू बी जब लगाते हैं या एम टू बी लगाते हैं या आर टू बी लगाते हैं तो उसके आगे हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। इसका मतलब ऐसा किया जाना है, ठीक है। ये पैसिव बनता इज टू बी करके, फिर ऐसा किया जाना है इस सेंस में, जबकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आगे है नहीं, तो इसको भी हम काट सकते हैं। बचे दो ऑप्शंस। तो देयर लुक्स टू बी नो लिमिट, लुक्स का मतलब दिखना है और सीम्स का मतलब प्रतीत होना है। अब इन दोनों में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिख रही है या कोई लिमिट नहीं प्रतीत हो रही है, हालांकि दोनों ही आ सकते हैं। लुक्स टू बी नो लिमिट भी आ सकता है, सीम्स भी, लेकिन चूंकि ये आपको एक एहसास हो रहा है, ये आपको प्रतीत हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि कोई लिमिट नहीं है किसकी, अपॉर्चुनिज्म की, अवसरवादिता की। अपॉर्चुनिज्म क्या होता है कि जहां अपॉर्चुनिटी दिखी वहीं पर आप झपट लेंगे, वहां उस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से जाने नहीं देंगे। तो ऐसा कोई लिमिट दिखती नहीं है अपॉर्चुनिज्म की, या फिर कहें कि ऐसी कोई लिमिट लग नहीं रही है। तो लगना, प्रतीत होना, महसूस होना, इसके लिए वर्ड है सीम। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा, पहले जो ब्लैंक है उसका आंसर होगा सीम्स। तो यहां तो कर देंगे सीम्स को, तो फिल करते चलते हैं। पहले में आएगा सीम्स। तो ऐसी कोई लिमिट यहां प्रतीत नहीं हो रही है कि अपॉर्चुनिज्म की कोई लिमिट हो। नेपाल की टॉप पॉलिटी में, नेपाल के जो टॉप पॉलिटिक्स है वहां पर कहीं पर भी अपॉर्चुनिज्म की लिमिट प्रतीत नहीं होती है। मतलब वो जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक जाएंगे जब जब उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। न्यूली डैश प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कुमार दहल कम्युनिस्ट पार्टी। तो नए नए जो प्राइम मिनिस्टर क्या हुए हैं, क्रिएट हो सकता है क्या प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को क्रिएट नहीं किया जा सकता। क्रिएट बौद्धिक स्तर पर बनाना होता है, निर्माण करना होता है, क्रिएट बनाना होता है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो क्या? एक्सप्लोर का मतलब खोजना होता है, अनुसंधान करना होता है। तो एक्सप्लोर का मतलब तो है कोई नई नई चीज़ों को खोजना। तो यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं हो सकता प्राइम मिनिस्टर। फैब्रिकेट का मतलब होता है झूठा कहानी बनाने के लिए फैब्रिकेट यूज कर सकते हैं, या कोई चीज़ बनाने के लिए यूज करते हैं फैब्रिकेट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फैब्रिकेट नहीं हो सकता। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, मिंटेड। हालांकि वर्ड नया है आपके लिए, लेकिन मिंट का मतलब बनाना होता है, फॉर्म करना होता है। तो नए नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नाम है पुष्पा कुमार दहल, तो यहां मैंने फिल कर दिया मिंटेड। इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, ये वाला पूरा नाम हो गया। ये 6 पार्टियों के गठबंधन का हिस्सा थी। अलायंस का मतलब गठबंधन, और इसका नेतृत्व किसने किया? नेशनल कांग्रेस ने। और नेशनल कांग्रेस के बारे में है दैट कलेक्टिवली फिनिश्ड, जिसने कुल मिलाकर फिनिश किया जस्ट डैश द एब्सोल्यूट मेजोरिटी मार्क। एक बात समझिए
कि जब मेजोरिटी मार्क्स से अगर नीचे रहेगा तब तो ये प्रधानमंत्री बनने की बात ही नहीं करते। ये यहाँ पे निश्चित रूप से इनको जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण है, पूर्ण बहुमत है, उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिला होगा, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। तो कम वाली चीज़ें काट दीजिए। तो कम वाले के लिए देखिए, बिलो कम की बात कर रहा है, अंडर कम की बात कर रहा है, ये तो कट गया। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से थोड़ा सा ऊपर। अब ये दोनों ही ऊपर के अर्थ में आ रहे हैं। अब ये मार्क जो है ये एक लेवल की बात कर रहा है, एक स्तर की बात कर रहा है। और जब स्तर में ऊपर की बात करें, किसी एक निश्चित बिंदु से ऊपर की बात आप करते हैं, कोई एक पॉइंट आपने मान लिया, उसमें लेवल से ऊपर की बात करते हैं, वहां अबव आता है, तो यहां पे आपका आंसर अबव आएगा। ओवर कट जाएगा तो यहां पे आ गया अबव। फिर कह रहा है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कौन से, जो कि नवंबर में हुए। अब हुए तो पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना है तो ऑर्गेनाइज प्रेजेंट है, ये काट दीजिए। टुक अबैक, देखो टेक अबैक, टेकन अबैक एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब अचंभित होना होता है। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, अचंभित होना, वो थर्ड फॉर्म के रूप में लेते हैं। टेकन अबैक तो सरप्राइज्ड के अर्थ में लेते हैं, तो ये तो आएगा नहीं। अब होल्ड है वो फर्स्ट फॉर्म है। भाई यहां आपको तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए। होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और हेल्ड थर्ड फॉर्म है। आपको चाहिए थर्ड फॉर्म जो आयोजित हुए, पास्ट की बात चाहिए। तो यहाँ पे वो इलेक्शंस जो कि हेल्ड करवाए गए। मैं थर्ड फॉर्म इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैसिव में ही हुआ होगा, चुनाव अपने आप तो आयोजित होंगे नहीं, तो इसलिए हेल्ड इन नवंबर ये आपका आंसर होगा। तो पहले चारों क्वेश्चंस का आंसर हमने निकाल लिया है। आगे बढ़े। द CPI-MC, अभी चुनाव, ये उस पार्टी का नाम है। जो CPI-MC है उसने जीता, कितने वोट प्राप्त किए, जितने भी वोट गिरे थे उसका इतना परसेंटेज इसको मिला, केवल इतना ही परसेंट मिला, गेटिंग 32 सीट्स। और इस प्रकार से 32 सीटें इसको मिली। और टोटल सीट्स की संख्या कितनी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो सदन है वहां का, उसमें 275 टोटल सीट थी, उसकी केवल 32 सीटें ही मिली। अब कह रहा है ये पार्टी की पुअर परफॉर्मेंस है। भी सीधी सी बात, 275 में से आप 32 लेके आ रहे हो, कुल जो वोट गिरे हैं उसका केवल 11.13% ही लेके आ रहे हो, तो ये पार्टी की खराब परफॉर्मेंस है। वॉज डैश, ये जो था वो कोई भी प्रकार का डिसइंसेंटिव फॉर मिस्टर दहल। डिसइंसेंटिव का मतलब देखो, इंसेंटिव होता है वो एक पॉजिटिव पॉइंट मान लीजिए, एडवांटेज मान लीजिए, तो ये डिसएडवांटेज मान लो, ये एक हानि की बात मान लो। इंसेंटिव का ऑपोजिट है डिसइंसेंटिव। तो ये मिस्टर दहल के लिए क्लेम करने के लिए कि इन्होंने पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्लेम कर ली। मिस्टर दहल ने कहा कि इतनी ही इनकी सीटें आई, इसके बावजूद मिस्टर दहल ने पार्टी से मतलब प्रधानमंत्री की पद मान लिया कि भाई मुझे तो प्रधानमंत्री का पद चाहिए। डैश इज पार्टी सीनियर पार्टनर, और किससे मांग लिया, पार्टी के सीनियर पार्टनर से, और वो सीनियर पार्टनर कौन, नेशनल कांग्रेस है, उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी खराब, उसके बावजूद भी नहीं रुके ये, उसके बावजूद भी इन्होंने ये मांग लिया पद। तो यहाँ देखिए एनी आ रहा है, और एनी है वो नॉन असर्टिव डिटर्मिनर होता है। नॉन असर्टिव है, इसका मतलब कोई नेगेटिव, कोई ऐसा शब्द लगाइए जो नेगेटिव के साथ लग जाए, तो ऑलवेज तो लगेगा नहीं, ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अच्छा नॉट ओनली है, हार्डली है, नन है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता, ऐसा कोई सेंस यहाँ पे दे नहीं रखा, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। हार्डली या नन में से हार्डली लगाओगे तो न के बराबर का मीनिंग मिल जाएगा आपको, नन है तो कोई नहीं काट देता है ना। नन का मतलब तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना या कोई नहीं होना, ऐसा मीनिंग मिलेगा। तो आपका जो आंसर है वो सही कौन सा बैठेगा, हार्डली। तो ये मतलब कोई भी डिसइंसेंटिव नहीं था, कोई भी ये हानि की बात नहीं थी मिस्टर दहल के लिए, जिन्होंने क्लेम किया पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किससे क्लेम किया, ये किससे आपने मांगा है, तो किससे से के लिए यहाँ पे फ्रॉम लगना चाहिए, बाकी सारे ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ जाएगा फ्रॉम, तो यहाँ भी फिल कर देता हूँ मैं फ्रॉम। तो ये 6 ब्लैंक्स हमने फिल कर लिए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ये आगे वाले सॉल्व करने हैं। क्लोज टेस्ट में चीज़ें बहुत नज़दीक देखनी पड़ती हैं, आपको चीज़ें पीछे से पढ़ते हुए आना पड़ता है और सारी कहानी को समझते हुए उसके बाद ऑप्शंस फिल करोगे, तभी आप एकदम सटीक ऑप्शन पे पहुंचोगे। फिर कह रहा आफ्टर बीइंग डैश दिस, लेजिटिमेटली मतलब वैलिडली, बिल्कुल ठीक तरीके से। भाई इन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट मांगी, प्रधानमंत्री की पोस्ट मांगी तो इनको कर दिया गया इस प्रकार से। लेजिटिमेटली मतलब बिल्कुल वैलिड तरीके से। भी नेशनल कांग्रेस ने कहा कि भी हम लोग आपसे सीनियर पार्टनर है, हमने ज़्यादा वोट शेयर प्राप्त किया है, हमने सीटें ज़्यादा प्राप्त की है, तो प्रधानमंत्री की पोस्ट आपको कैसे मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया, इन हिज ब्लेटेंट हंगर, ब्लेटेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, बिल्कुल मुखर कह सकते हो। ठीक है, हंगर फॉर पावर, सत्ता की भूख। ही इमीडिएटली टुक द
एक्सपीडियंट रूट, एक्सपीडियंट का मतलब होता है कन्वीनियंट, सुविधाजनक, ठीक है। तो इन्होंने तुरंत ही एक सुविधाजनक मार्ग अपनाया, और मार्ग क्या था, जो लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी थी और उस पार्टी का नाम है ये, इस पार्टी के साथ इन्होंने समर्थन दे दिया। और भाई इसका मतलब ये हुआ ना कि इनको मना कर दिया गया होगा, नेशनल कांग्रेस ने इनको मना कर दिया। मना करने के लिए कौन सा वर्ड, डिनाइड है। एक्सेप्ट करते तो ये क्यों जाते विपक्ष के पास, ठीक है, और टेकन गिवन का अर्थ निकलेगा नहीं यहाँ पे, तो डिनाइड, तो यहाँ कर देंगे डिनाइड। तो इनकार किए जाने के बाद, अब इनको जब इनकार कर दिया कि आपको प्रधानमंत्री की पोस्ट नहीं मिलेगी, तो इन्होंने एक मार्ग अपनाया, और वो मार्ग क्या था, इन्होंने लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी जो है उसको समर्थन दे दिया। अलाइन के साथ याद रखेंगे, हमेशा ही विद लगेगा, अलाइन विद का मतलब सपोर्ट करना है, समर्थन देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है ये कौन नेतृत्व कर रहा है, खड़ग प्रसाद ओली, ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी का। डैश द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, और इस प्रकार से ये इन्होंने प्राप्त कर लिया, कन्वीनियंट मार्ग अपनाया, और कन्वीनियंट मार्ग अपनाया, और बीच में देखिए ये सारी कहानी इसकी आ गई, इसको हटा दें अगर आप, तो अब देखो इस सब को हटा दो एक बार और इससे जोड़ो, तो कह रहा है कि इन्होंने लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी को क्या किया, समर्थन किया, और क्या प्राप्त कर लिया, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट प्राप्त कर ली, ठीक है। तो अब जब दो काम साथ में होते हो, सिमल्टेनियस एक्शन है, समर्थन दे रहे हैं, सीट प्राप्त कर रहे हैं, दोनों साथ साथ में होने वाले काम हैं, ऐसी स्थिति में आप आईएनजी लगाते हैं, सिमल्टेनियस एक्शंस के लिए आईएनजी लगाते हैं, और ग्रामर की भाषा में इस आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म कौन सी है, देखो ये काट सकते हैं, ये काट सकते हैं। सीख का चाहना, तलाशना, कोशिश करना, मांगना, चाहना, तलाशना, कोशिश करना, मांगना, ये सब होता है प्राप्त करने के लिए। सिक्योर है तो प्राप्त कर ली इन्होंने सीट, तो इसलिए यहां पे आपका आंसर सही कौन सा होगा, सिक्योरिंग, ठीक है। फिर कह रहा है फॉर अ डैश ऑफ हाफ ऑफ द टर्म ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, और नई सरकार जो बनी है और ये प्रधानमंत्री की पोस्ट कितने समय के लिए मिली है, तो हाफ ऑफ द टर्म के लिए मिली है। मान लीजिए 5 साल की सरकार है तो 2.5 साल के लिए इनको मिला है। तो ये समयावधि के लिए कौन सी वर्ड है, जिफी जो दे रखा है आपको, जिफी का मतलब होता है मोमेंट, JIFFY, इसका मतलब तो क्षण, तो ये तो कम समय हो गया, पल हो गया। और स्पैन है, ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए बोलते हैं, थोड़े समय के लिए बोलते हैं, जबकि पीरियड है ये आपको बताएगा कितना समय है, तो इसके लिए पीरियड, क्योंकि थोड़ा समय नहीं है, 2.5 साल की बात कर रहा है, और ड्यूरिंग तो के दौरान होता है, तो ये तो अर्थ निकालेगा ही नहीं कितने समय के लिए मिला है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पीरियड, तो यहाँ कर देंगे पीरियड। ये था आज के इस सेशन में। अब हम मिलेंगे मंडे को एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।